बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैमूर खान जदून और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेटा मयर्स। इसमें मैं आपको ऑटोकैड सिविल 3D का कोर्स करवा रहा हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अलाइनमेंट के क्रिएट फ्रॉम ऑब्जेक्ट कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से अलाइनमेंट क्रिएट करना चाहें तो वो किस तरह की जाती है। बाज़ दफ़ा हम साइड पे कुछ पॉइंट पिक कर लेते हैं जिनसे हम चाहते हैं कि यहाँ से हम रोड हमारा क्रिएट हो, तो हम उससे अलाइनमेंट बनाना चाहते हैं। तो वो पॉइंट्स पे अगर हम वॉली लाइन वगैरह या कोई भी फीचर लाइन या कोई भी लाइन ड्रा करें तो हम उससे अगर अलाइनमेंट क्रिएट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अलाइनमेंट की रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, उसके स्टेशन और के या आरडी के कोऑर्डिनेट्स कैसे उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अलाइनमेंट की प्रोफाइल कैसे क्रिएट की जाती है। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। ये हमारे पास एक सरफेस है जिस पे हम चाह रहे हैं कि इधर हम एक रोड की सेंटर लाइन ड्रा करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम एक पॉली लाइन लेते हैं और चाह रहे हैं हम कि यहाँ से हम अपना रोड स्टार्ट करें और इस यहाँ पे हम एक आर्क ले लेते हैं। ये हमारी आर्क आ गई। उधर से हम फिर लाइन ड्रॉ करते हैं। देन हम एक फिर आर्क लेंगे और फिर एक लाइन, और यहाँ पे हम इस रोड को इधर एंड कर देते हैं, एंटर कर देंगे। ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है जिससे हम अपनी अलाइनमेंट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम होम टैब में आपको अलाइनमेंट के ऑप्शन में जाके यहाँ पे आपको क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इसको आप सेलेक्ट करेंगे। अब ये बोल रहा है कि सिलेक्ट द फर्स्ट लाइन या आर्क जो भी आपकी ऑब्जेक्ट है उसको आप सेलेक्ट कर लें। तो हमारा ऑब्जेक्ट ये है, इसको सेलेक्ट कर लिया है। अभी हम डबल इंटर करेंगे। जैसे ही हमने डबल इंटर किया तो यहाँ पे क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें आप सबसे पहले अलाइनमेंट का नाम देंगे। हम इसको अलाइनमेंट 1 का नाम दे देते हैं और ये टाइप सेंटर है। ये आपको मैं डिटेल से पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर किसी भाई ने ना देखी हो वो वीडियो तो आप उसको देख सकते हैं। इसको हम ओके कर देते हैं। जैसे ही हमने ओके किया तो ये हमारी अलाइनमेंट इसने क्रिएट कर दी है। और इसका जो स्टेशन है वो है आरडी जो इसकी है 00 से स्टार्ट हो रही है, और माइनर जो है 50 है, और मेजर जो है 100 पे है। अगर आप इसको यहाँ से भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए आप अलाइनमेंट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट अलाइनमेंट लेबल के ऑप्शन में आप जाएंगे। यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप इसका इंटरवल चेंज करना चाहें तो मैं आपको समझाने के लिए इसका इंटरवल चेंज करता हूँ। मेजर को मैं 30 पे रख देता हूँ और माइनर को 15 पे कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। तो उसको अप्लाई एंड ओके करूँगा। जैसे ही मैंने ओके किया तो ये आप देख सकते हैं अब मेरा डी जो है 00 से स्टार्ट हुआ और 30 पे मेरा मेजर था और 15 पे माइनर है। माइनर का ये शो नहीं करता। तो ये मेरे इसने इंटरवल चेंज कर दिया है। अगर मैं इस अलाइनमेंट की कोऑर्डिनेट्स की रिपोर्ट बनाना चाहूँ तो वो किस तरह बनेगी, उसके लिए आपको ये टूल स्पेस का जो बार है इसमें आपको नीचे टूल बार का ऑप्शन एक नज़र आएगा। इसको आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आपको उधर रिपोर्ट्स मैनेजर इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आपकी अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट की आपको इसमें काफ़ी कर्व का डेटा अगर चाहिए तो उसकी आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो भी इधर से आपको रिपोर्ट चाहिए हो। तो हम इस वक्त जो है वो इसका इंक्रीमेंट स्टेशन जो हैं इनकी रिपोर्ट बनाते हैं। तो उसके इधर से इसको हम सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे एंड देन
एग्जीक्यूट पे हम क्लिक करेंगे और ये हमारे पास एक बार ओपन हो गई है जिसमें हमें इस अलाइनमेंट के इसको अगर आप सेव करना चाहें जहाँ पे आप, तो उसको इधर से सिलेक्ट कर लें। हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं और सिविल रिपोर्ट है तो उसको हम 1 का नाम ही दे देते हैं। यहाँ से आप सेव द फाइल टाइप है, टाइप अगर आप चेंज करना चाहें तो HTML फाइल है, अगर आप एक्सेल में करना चाहें तो एक्सेल में भी जो भी फाइल आपको चाहिए हो, तो मैं एक्सेल में ले लेता हूँ, इसको सेव करूँगा और यहाँ से क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो ये आपके पास रिपोर्ट इसकी क्रिएट हो गई है। तो ये जो रिपोर्ट है हमारी वो 00 से स्टेशन हमारे ये स्टेशन आ गए और ये नॉर्थिंग आ गई है एंड पॉइंट्स की, और ये ईस्टिंग आ गई है, दैन ये हमारे पास इसकी पेयरिंग आ गई है। तो ये ऐसे आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। ये था रिपोर्ट का ऑप्शन। नेक्स्ट अभी हम इस अलाइनमेंट पे ड्रा करना चाहेंगे कि हम इसका प्रोफाइल कैसे ड्रा करते हैं। तो उसके लिए आपको होम टैब पे ये एक प्रोफाइल का ऑप्शन है अलाइनमेंट के नीचे ही, तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट सरफेस प्रोफाइल इसको सेलेक्ट करेंगे और आपके पास क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम सरफेस का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप अपनी अलाइनमेंट सेलेक्ट कर लें। मेरे पास एक ही अलाइनमेंट है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा है तो आपको जिस अलाइनमेंट पे ड्रा करना है, जिसकी भी प्रोफाइल चाहिए उसको सेलेक्ट कर लें। तो हमारे पास यही है। और देन नेक्स्ट हमारे पास जो सरफेस है, सरफेस भी अगर आपके पास एक से ज़्यादा हो तो आप वो सेलेक्ट कर लें जिस सरफेस पे आपको चाहिए। तो हमारे पास एक ही है, इस सरफेस पे हमने ड्रा करनी है अपनी प्रोफाइल, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास नीचे आ जाता है। उसके बाद ड्रा इन प्रोफाइल व्यू, इसको सेलेक्ट करें। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं क्रिएट प्रोफाइल व्यू, ये जनरल का ऑप्शन आ गया, साथ में आपको स्टेशन रेंज, प्रोफाइल व्यू हाइट, ये काफ़ी सारी इसमें चेंजिंग है। जो भी आप ऑप्शन है, जो भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से प्रोफाइल व्यू का नाम आप चेंज कर सकते हैं। हम इसको PV1 का प्रोफाइल व्यू 1 का नाम दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसका जो स्टाइल है प्रोफाइल व्यू का, ये भी आप जो भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। मैं इसको मेजर ग्रेड एंड HGP पे रखता हूँ। अगर आप इसमें कोई एडिटिंग करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाते हैं जो कि हमारे पास स्टेशन रेंज का है। आपका अगर ऑटोमेटिक पे रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट से एंड तक लगाएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट से अगर चाह रहे हैं कि वहाँ से हम आगे इसकी प्रोफाइल व्यू ड्रा करें तो आप यूज़र स्पेसिफिक रेंज को सिलेक्ट करेंगे और अपनी RD इधर एंटर करेंगे और जहाँ तक करना है वहाँ वो RD भी एंटर कर देंगे। तो मैं इसको ऑटोमेटिक भी रहने देता हूँ। नेक्स्ट आ गया प्रोफाइल व्यू हाइट। तो इसमें भी आप अगर इसकी हाइट में जो टेबल होगा इसकी चेंजिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट प्रोफाइल व्यू डिस्प्ले ऑप्शन है, नेक्स्ट और फिर देन नेक्स्ट। जब हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन इधर से ऑफ हो जाए तो हम क्रिएट प्रोफाइल व्यू को सिलेक्ट कर देते हैं। अब ये हमें बोल रहा है सिलेक्ट द प्रोफाइल व्यू ओरिजिन, कि आप प्रोफाइल व्यू ओरिजिन सेलेक्ट करें कि जहाँ पे आप ये ड्रा करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे ड्रा करना चाह रहे हैं तो इसने सेलेक्ट किया तो हमें इधर प्रोफाइल व्यू इसका मिल गया। लेकिन इसका जो व्यू है वो थोड़ा सही हमें नज़र नहीं आ रहा, तो उसको चेंज करने के लिए इसका जो स्केल है उसके लिए सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और प्रोफाइल व्यू स्टाइल में चले जाएंगे। दैन यहाँ पे हमें ग्राफ का ऑप्शन है, यहाँ से हम स्केल 1:4 है तो हम इसको 1:20 कर देते हैं। अप्लाई एंड ओके। अभी हमें ये सही इसका व्यू नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो सरफेस थी, ये जो अलाइनमेंट हमने ड्रा किया उसका ये प्रोफाइल व्यू आ गया है। तो
इसमें आपको ये इसके स्टेशन जो हैं वो 0 और 100 आपको नज़र आ रहा है। हम क्योंकि इधर इसने 0 एंड 100 रखा है, तो हमारा जो इंक्रीमेंट जो RDs हैं वो 30 और 15 पे हैं, तो ये इधर ज़्यादा है, तो इसको भी एडजस्ट करेंगे। और ये जो इसका इधर वर्टिकल इंक्रीमेंट है, इसको भी हम चेंज करते हैं। तो उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और प्रोफाइल व्यू स्टाइल में चले जाएंगे। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप मेजर का जो इंटरवल है वो 100 है, हमारा 30 था, तो हम इधर 30 कर देते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास माइनर जो है उसमें 25 है, तो हम इसको 15 कर देते हैं क्योंकि हमारा 15 था। और वर्टिकल एक्सेस में अगर आप इसको 10 से कम करना चाहें तो 10 कम कर सकते हैं मेजर को, और माइनर को भी चेंज करना चाहें तो ये 2.50 है, तो हम इसको 2 ही रख देते हैं। अप्लाई एंड ओके। जैसे ही हमने अप्लाई ओके किया तो ये आप देख सकते हैं हमारे इसने स्टेशन चेंज कर दिए हैं, और ये वर्टिकली भी इसने इसको चेंज कर दिया है। अब हम ये हमारी जो जी ग्राउंड सरफेस है, जो जैसे ग्राउंड हमारी है, ये उसी तरह इधर इसने शो कर दिया। अब हम चाह रहे हैं कि इस पे हम अपनी जो डिज़ाइन प्रोफाइल है वो ड्रॉ करें। तो उसके लिए हम प्रोफाइल में जाएंगे और प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स में इसको सेलेक्ट किया है, तो ये अभी हमें बोल रहा है क्रिएट नहीं सॉरी सिलेक्ट द प्रोफाइल व्यू, और ये हमारा प्रोफाइल व्यू होता है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो ये क्रिएट प्रोफाइल का ऑप्शन हमारे पास ओपन हो गया। यहाँ से आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, तो हम इसको DP ऑफ A1 कर देते हैं कि डिज़ाइन प्रोफाइल ऑफ अलाइनमेंट 1, और डिस्क्रिप्शन में आप इसको देखना चाहें तो कर सकते हैं। और ये डिज़ाइन प्रोफाइल भी होगा, और ये कंप्लीट लेबल सेट ही रख देते हैं इसको हम। अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके ओके करेंगे तो हमारे पास प्रोफाइल लेआउट टूल्स और साथ में हम इसका नाम शो हो रहा है। तो यहाँ से हम इसको ड्रा टेंजेंट विद कर्व के यूज़ कर देते हैं, और यहाँ से हम चाहते हैं कि इसको हम इधर से प्रोफाइल इसकी स्टार्ट करते हैं। तो ये इसमें कोशिश हमारी यही होगी कि जितना हमारा कट आए और उतना उस हिसाब से ही हमारा फिल और कट तकरीबन सेम आए, ताकि जो भी मटेरियल से हम कट करें तो वो हमारी फिलिंग में ही उसको बराबर कर दे, नहीं तो वो एक्स्ट्रा उस पर जो है अखराजात आ जाते हैं। तो जैसे ही हमने एंटर किया तो ये इसने इसका ग्रेड भी शो कर दिया हमें कि ये कितने ग्रेड पे है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ही हमने चेंज किया तो हमारा ग्रेड वगैरह इसने शिफ्ट कर दिया है। तो हम इसको 9 पे रख देते हैं। तो ये हमारा इधर इसका प्रोफाइल हमारी जो है इसमें डिज़ाइन प्रोफाइल क्रिएट कर दिया है। अब हम इसमें देख सकते हैं कि इसने हमारे लेवल एलिवेशन जो है वो सेम शो किए हुए हैं, क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन का प्रोफाइल का जो कट फिल है वो इसमें सही समझ नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और प्रोफाइल व्यू स्टाइल में जाएंगे, सॉरी प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ पे हम बैंड्स में आ जाएंगे, और बैंड में आके हम प्रोफाइल 2 जो है वो हमारी डिज़ाइन प्रोफाइल है, हम इसको डिज़ाइन प्रोफाइल ऑफ A1 सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे, देन ओके करेंगे। तो इसने हमारे ये चेंज कर दिए हैं। ये हमारा डिज़ाइन प्रोफाइल का एलिवेशन आ गया है साथ में।
और हम अब चाहते हैं कि इसमें हमें इसका कट और फिल वगैरह का टेबल भी ऐड कर लें कि इसमें कितना कट है और कितना फिल है। तो उसके लिए भी हम इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ बैंड में ही आपको सिलेक्ट द बैंड स्टाइल, यहाँ से आप जो भी बैंड रखना चाहें, हम इसको कट जो है वो ऐड करना चाहेंगे तो इसको ऐड कर लें, ओके कर दें। नेक्स्ट ऑप्शन आप फिल का भी ऐड कर लें, जैसे ये फिल डेटा है इसको भी ऐड कर देते हैं एंड ओके कर देते हैं। और सेम उसी तरह इसको भी हम डिज़ाइन प्रोफाइल ऑफ अलाइनमेंट 1 सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे। जैसे ही हमने अप्लाई ओके किया तो ये हमारे पास कट का बैंड भी शो हो गया और ये साथ में फिल का भी कि इस एरिए में हमारे पास कट है, कितना कट आ रहा है और कितना फिल आ रहा है, ये इसने शो कर दिया। मज़ीद अगर आप इसमें सेटिंग करना चाहें तो आप एडिट प्रोफाइल सेटिंग में जाएंगे, एडिट प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में जाके और इसमें हैचेस इसमें ऐड करना चाहें तो आप कट का एरिया का और फिल एरिया का हैच भी ऐड करते हैं, अप्लाई एंड ओके। तो इसने ये ग्रीन जो शो कर रहा है वो हमारा फिल को शो कर रहा है और जो रेड है वो हमारे कट को शो कर रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप काइंडली जो आपको अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो या कोई मसला आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी कोई वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।